पचोर शहर में बीते 16-17 नवंबर की दरमियान रात में सोयाबीन से भरे ट्रक चोरी मामले में खुलासा किया है। बुधवार को राजगढ़ एसपी ने पचोर थाने में खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की 7 अलग अलग टीम ने कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के कई शहरों तक करीब 27,000 किलोमीटर क्षेत्र की यात्रा की और संगीन स्थानों पर पड़ताल के बाद चोरी के प्रयुक्त कार जब्ती के साथ ही 11 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें अधिकांश आरोपी शिरडी और कसरावत जिले खरगोन के हैं। पचोर शहर के मंडी व्यापारी राधेश्याम हजारीलाल फर्म के संचालक विवेक गोयल के घर के सामने सोयाबीन से भरा ट्रक बीते 16-17 नवंबर की रात 2:30 बजे चोरी हो गया। मामले में कोई सुराग चोरों ने नहीं छोड़े। पचोर में सिर्फ एक सीसीटीवी में हाईवे पर मुड़ते हुए ट्रक देखा गया और उसके पीछे एक स्विफ्ट डिजायर कार जाती दिखी। इसी सबूत के बल पर पचोर पुलिस टीम सफलता हासिल की है। राजगढ़ एसीपी आदित्य मिश्रा ने बुधवार दोपहर 3 बजे खुलासा करते हुए बताया कि यह प्रकरण पुलिस के लिए पेचीदा था। हमारी टीम ने घटना के बाद 3 मुख्य मार्गों के सीसीटीवी खंगाले। आगरा, आलोट, ताल, जावरा, मंदसौर, उज्जैन और इंदौर हाईवे के टोल टैक्स से मिले फुटेज के अनुसार हमारी टीम जलगांव, धुले, शिरडी पहुंची। पड़ताल में सामने आया कि ट्रक में भरा सोयाबीन शिरडी के समीप दोनहाले तहसील राहते के व्यापारी इकबाल पिता मूसा शेख को बेचा गया है। आरोपी इकबाल पहले भी चोरी का माल खरीदने के मामले में संगीन है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद इस घटना में संलिप्त पुलिस ने कुल 11 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि 3 अभी फरार हैं, जिन्हें पुलिस अभी तलाश कर रही है। एसडीओपी अरविंद सिंह पचोर थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा, लीमा चौहान थाना प्रभारी अनिल राहोरिया, उनी अजय यादव, उप निरीक्षक जितेंद्र चौहान, आरक्षक अरविंद गोयल, आरक्षक श्याम, आरक्षक रवि जाट थाना जीरापुर, आरक्षक विष्णु जाट, आरक्षक खेमेंद्र का विशेष सहयोग रहा, जिन्होंने शिरडी जाकर सोयाबीन जब्त की है। पचोर कृषि उपज मंडी व्यापारियों को सोयाबीन जब्त करने की सूचना मिलने पर व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष महेश गोयल के साथ थाने पहुंचे और एसीपी आदित्य मिश्रा, एसडीओपी अरविंद सिंह का साफा बंधवाकर स्वागत सम्मान किया। एक पीछे जो अपना ब्यावरा की तरफ है वहाँ जाता है और मक्सी की तरफ अंदर से कुछ रास्ते जाते हैं। इसमें हमें जो पहली महत्वपूर्ण कड़ी मिली वो आगर मालवा में मिली थी। आगर मालवा आगर जिले के पास और आगर जिले में जो कनाड का टोल प्लाजा है वहाँ पर हमें पहली बार इनके ट्रेसिंग हुई थी। वहाँ से ट्रेस करने के बाद हमने डग राजस्थान जो टोल काटा पड़ता है रतलाम में और मंदसौर ज़िले के जो पैरेलल में टोल काटे हैं हमने उनको सर्च करना शुरू किया था। इसी के साथ हमें पता चला कि उज्जैन की तरफ भी कुछ इस प्रकार के गिरोह हैं जो सक्रिय रहते हैं, जो इस तरह की अगर ट्रक की चोरी होती है तो उनको काटने का काम करते हैं। उज्जैन पुलिस की मदद से जब हमने इनको ट्रेस करना शुरू किया तो हमें पता चला कि उज्जैन से पहले राइट की तरफ एक जो रास्ता जाता है जो वापस इंदौर देपालपुर रोड को कनेक्ट करता है, वहाँ पर कुछ लोगों ने फैक्ट्रीज़ में जो वहाँ सोयाबीन की फैक्ट्रीज़ हैं, तो हमें एक आशंका ये भी थी कि हो सकता है कि ट्रक को ऐसी कहीं जगह पर ले जाकर उसका माल अनलोड कर दिया गया हो। हमने सभी फैक्ट्रीज़ को चेक किया और वहाँ पर जब हमने सीसीटीवी कैमराज और टेक्निकल एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि ट्रक एक्चुअली में वहाँ पर अनलोड नहीं हुआ है, वहाँ से इंदौर की तरफ निकला है। ट्रक का पीछा करते हुए हमारी टीम्स फिर इंदौर से जाके खरगोन से खलगाट से धुले महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से आगे जाके शिरडी जो पड़ता है वहाँ तक हमारी टीम्स पहुँची। इसी के साथ एक पैरेलल टीम हमें जो पता चला था कि जिन लोगों ने ट्रक कटिंग में जिनकी वो हो सकती है उनके पास एक डिज़ायर कार थी। उस डिज़ायर कार को जब हमने ट्रेस करना शुरू किया तो वो हमें गोवा और गोवा के बाद फिर जो कर्नाटका में बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उसकी ट्रेसिंग हुई थी। कुल मिला के जितनी हमारी 7 टीम जो लगी हुई थी करीबन 7-8 दिन से लगातार अलग अलग टीम्स इन सब एरियाज़ को ट्रेस कर रही थी। इसमें हमें एक मुझे लगता है कि संयुक्त प्रयास से और जो हमारे फरियादी हैं इन्होंने भी लगातार हमें सहयोग किया। इसके कारण हम लोग को एक अच्छी सफलता मिली है कि पूरा सोयाबीन जो इनका था वो हम लोग बरामद कर पाए हैं। इसी के साथ साथ कुल 11 आरोपियों को हमने अभी गिरफ्तार किया है वर्तमान में। इसमें करीबन 2 से 3 आरोपी और हैं जिनके पीछे अभी लगातार हमारी टीम्स जो हैं वो इंदौर, खरगोन और जावरा जो पड़ता है रतलाम में वहाँ पर दबिश दे रही हैं, वो मुहैया करा दिए जाएंगे। परंतु से इसमें मुख्य बात जो हमें समझ में आई है कि जो पूरा माल खरीदने और बेचने में जो इस्तेमाल किया गया था वो इकबाल पिता मूसा शेख करके हैं जो कि शिरडी के रहने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह के अपराधों में महाराष्ट्र में बंद हुए हैं। और इसी के साथ साथ जिन्होंने रैकी करी थी और जिन लोगों ने इस चोरी में जिनका हाथ था जो डिज़ायर में आए थे उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो थाना कसरावत जो पड़ता है खरगोन जिले के पास वहाँ के निवासी हैं। खड़कबानी,
और बलकवाड़ा थाना, जो ये 3-4 थाने पड़ते हैं जहाँ के मुख्य लोग हैं ये आरोपी हैं। इनके पुराने इस प्रकार के अपराध होने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। वर्तमान में हम लोग जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रहता है उससे इसका डेटा निकाल रहे हैं कि कितने अपराधों में हैं। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पैटर्न हमें समझ में आया, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, कि इनमें से अधिकतर चोर जो आपस में कनेक्ट हुए थे ये जेलों में कनेक्ट हुए थे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डेटाबेस है जेल वाला, कि जेल में कौन से कैदी साथ में रहते हैं, मुझे लगता है भविष्य के भी इन्वेस्टिगेशंस में ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि यदि साथ में, इसमें जो मुख्य आरोपी थे ये एक साथ में महाराष्ट्र की जेल में बंद थे। वहाँ पर इनको पता चला कि हम सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंस करते हैं और उसके बाद इनका क्या बोलते हैं, इन्होंने ये प्लान बनाया। ये इसमें आरोपियों के द्वारा जो प्रयुक्त की गई थी डिज़ायर कार, वो भी हमें जब्त हुई है। इसको हमने बेलगावी के पास से हम लोग ट्रेस करते हुए आए थे और टीम्स ने रातों रात उसको ट्रेस करते हुए होटल्स और जो भी लॉजेस पड़ते थे रास्ते में उन सभी पे दबिश दे के ये चेक कराया था कि क्या किसी ने वहाँ पर रुके हैं। तो हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट मिली थी कि एक सियाराम करके होटल पड़ता है हाईवे पे, वहाँ पर इन लोगों ने खाना खाया था। तो वहाँ से हमें कुछ फुटेज प्राप्त हुई थी और उसको फिर ट्रेस करते हुए जब हम पहुँचे तो औरंगाबाद, शिरडी और जलगांव वाला जो पूरा रूट है वहाँ पर लगातार हमने इनको पीछा किया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। ट्रक नहीं मिल पाया तो क्या संभावना है, क्या ट्रक नहीं, बिल्कुल देखिए हम लोग का प्रयास रहता है, अमूमन क्या रहता है, जो धुले है महाराष्ट्र में, जलगांव है, शिरडी है, ये ऐसे हब्स हैं जहाँ पर ट्रक जाता है। यदि आप खुद भी जाके देखेंगे तो आधे घंटे के अंदर वो ट्रक के पुर्जे काट के उसको अलग कर देते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम वहाँ से सही ट्रक्स के सारे कंपोनेंट्स, अगर हमें वहाँ ऐसा हो जाए तो हम उसको लेके आए रिकवर करना। तो मुझे लगता है कि हमने जितनी मेहनत इसमें की है उतनी मेहनत उस पर भी करेंगे और वो फरियादी हैं हमारे, जिस तरह गोयल साहब थे, तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि उनको भी जो हो सके, और यदि उन्हें कटवा दिया होगा तो उसके एवज में ये लोग पैसे लेते हैं तो वो पैसे की भी रिकवरी होगी तो वो हम रिकवर करेंगे। समझ में आई है कि इसमें जो मुख्य 2 आरोपी थे उनको करीबन 7 जिलों की पुलिस अभी तक ट्रेस कर रही थी, परंतु शायद किन कारणों से उनके हाथ में नहीं आ पाए थे और हम लोग उसको पकड़ने में सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम ने पिछले 7-8 दिन से, तो मुझे तो नहीं पता, हम लोग तो यहाँ थे, पर जो टीम्स बाहर थीं मुझे लगता है कि उन्होंने 24 घंटे लगातार इसमें काम किया है और वर्तमान में भी कुछ टीम्स जो हैं वो वापस नहीं लौटी हैं, वो काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि आज रात तक या कल सुबह तक इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। हम लोगों ने जो इनके वेरियस बैंक अकाउंट्स थे उसमें भी हमने फ्रीज करवा के रखा है। तो इन आरोपियों ने जो विभिन्न और चोरियों में अगर इस्तेमाल किया होगा और इसके माध्यम से इन्होंने ये चोरी का पैसा कमाया था, तो वो भी अभी हमारे संज्ञान में भी है और उसको भी हमने बैंक्स में फ्रीज करा दिया है। सूचना मिली ब्यावरा से भी कोई मुखबिर इसमें शामिल थे जिन्होंने मुखबिरी की थी या आरोपियों को साथ दिया था? जी नहीं, ब्यावरा का रहने वाला नहीं है वो। रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होने के बाद ही हम उसकी आइडेंटिटी उजागर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ब्यावरा मंडी में वो कारीगर की तरह या जो कर्मचारी होते हैं उसकी तरह उसने काम किया था, परंतु वो ब्यावरा का रहने वाला नहीं है। वो राजस्थान में उसकी ससुराल पड़ती है और हमारी टीम्स लगातार उसको ट्रेस कर रही हैं और बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार होगा। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।